अरे वो पृथ्वी मल्होत्रा, कितनी बेइज्जती करवाओगे खुद की यार। आज से आप हम सब की लाइफ में कुछ मायने नहीं रखते हो। एकदम करेक्ट कहा सृष्टि तुमने। तुम क्या कब से क्या बकवास बातें कर रहे हो? हाँ, तुम एक काम करो, घर जाओ, मस्त खाओ पियो और सो जाओ। चलो बहुत हो गया। वो क्या कहता है, जियो और जीने दो। सुना तूने लोगों ने क्या कहा? चल घर जाओ और घर जाके सो जा। चल। आज ये जो कुछ भी हुआ है ना, सब तेरी वजह से हुआ है। मेरे साथ आज जो भी गलत हुआ है, जो भी धोखा हुआ है, वो सब तेरी वजह से हुआ है। आज पृथ्वी मल्होत्रा का दिल टूटा है, अब मैं तुझे ही तोड़ दूंगा। हिम्मत कैसे हुई मेरे दामाद को हाथ लगाने की? मैंने कहा था ना, अगर उसे हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी। मैं जानती हूँ आपके साथ गलत हुआ है पृथ्वी, लेकिन आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा कि भगवान की यही मर्जी है। इन दोनों की शादी हो गई है। पृथ्वी, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। आप यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ से चले जाइए। सरला बहन जी, आपका ना बैड लक ही खराब है। अरे मेरा बेटा हीरा है, हीरा। लेकिन शायद आपकी किस्मत में ही नहीं था। अरे इतना अच्छा दामाद खो दिया। आपकी बेटी को पलकों पे रखता था, पलकों पे। लेकिन ये जो नया दामाद है ना, ये आपकी बेटी को न जाने कहाँ रखेगा, ये तो रब ही जाने। चल बेटा, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। शादी तो हो ही गई है ना, अब हमारा यहाँ क्या काम। चल चल बेटा, चल पृथ्वी, तू चल मेरे साथ। चल ना पृथ्वी। गलत किया। आप सब लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। यू गिल्ली डंडा प्लेयर, मार्क माई वर्ड्स, ये शादी तेरे छक्के छुड़ा देगी। सरलांटी, ये शादी नहीं, बर्बादी है। ये शादी आप सबको बर्बाद कर देगी। और प्रीता जी की खुशियों पर आग लगा देगी। मैंने जो कहा, मेरी बात और मेरे वर्ड्स याद रखना। अबे ओ मल्होत्रा, तेरी बातें और तेरे वर्ड्स को याद रखे हमारी जुत्ती आया बड़ा। बीजी, देखा ना आपने कितनी बददुआएं देकर गया है। अरे सरला, तू पागल है क्या? ये शादी तो सच्चे इंसानों में हुई है, तो प्यार करने वाले दिलों में हुई है। और जिस शादी में माँ की दुआएं शामिल हो, वहाँ किसी की बुरी बददुआ लग कैसे सकती? मुझे लगता है अब हमें घर चलना चाहिए। हाँ चलते हैं ना, ताकि घर जाकर हम पिता की विदाई की तैयारियां कर सकें। अभी कुछ बाकी है।
वही तो, हमने तो सोचा था कि दुल्हन की अच्छे से मुंह दिखाई करेंगे, लेकिन यहाँ तो हम खुद ही मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। क्या सोचेंगे लोग? एन मोमेंट पे लड़की ने पृथ्वी को छोड़ दिया। उनके हिसाब से तो हमारे बेटे में कोई खोट है ना? बिल्कुल सही कह रही हो। अरे प्रीता की तो शादी हो गई है, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे दाग तो हमारे बेटे पर लग गया ना। देखा है ना उसे? अरे इतनी सुंदर है, डॉक्टर है, ढूंढा भी जाए ना तो उसमें कोई ऐब नहीं है। उसमें नहीं है, लेकिन अब ये शादी टूटने के बाद हमारे बेटे पे तो दाग लग जाएगा ना, उसके बारे में तो लोग सोचेंगे ना। बहना, मैं तो कहता हूँ बड़ी बेइज्जती होने वाली है। जल्दी से कोई लड़की ढूंढो, चाहे जैसी मिले, लंबी छोटी मोटी पतली, जो लड़की मिले, शादी करवा दो बेटे की। वैसे लड़की है बहुत लकी। करण लूथरा जैसा जैकपॉट जो लगाए हाथ, और उससे बड़ा जैकपॉट कि इतना फेमस क्रिकेटर उससे प्यार करता है, उससे शादी करने के लिए मरा जा रहा है। कुछ भी बोलो, जो उसने बातें कही ना, एकदम सीना चीर के ना दिल को छू गई है। अरे इतना प्यार करने वाले लड़के के पास तो कोई भी लड़की चली जाएगी। हो गया सब। अब और कोई जाए ना जाए, एक बात तो तय है कि आप सब यहाँ से बाहर जरूर जाएंगे। ये प्रीता पुराना कहीं बाहर जाके सुनाओ, यहाँ पे नहीं, मेरे घर से अभी इसी वक्त निकलो। आउट, गेट लॉस्ट। पृथ्वी ऐसे क्यों बोल रहा है? अभी उसे बोला है, पर अब करने की बारी। पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी क्या कर रहे हो? मेरी बात सुन पृथ्वी, 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 आउट। पृथ्वी क्या बोल रहा है तू बेटा? मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? और पृथ्वी पृथ्वी क्या कर रही है? मैं जानता हूँ मेरा नाम पृथ्वी है। ये लोग जो बोल रहे थे वो आपको सुनाई नहीं दिया? ये लोग क्या कर रहे थे? क्या बोल रहे थे ये लोग? मुझ में ऐप ढूंढ रहे थे, मेरी बदनामी होगी, मेरी बेइज्जती होगी। और करण लूथरा के बारे में क्या बोल रहे थे तुम लोग? जो जैकपॉट है, स्टार है। सुन लीजिए कान खोल के एक बात, अगर वो अच्छा है तो मैं लाख गुना अच्छा हूं, अगर वो जैकपॉट है तो मैं महा जैकपॉट हूं, अगर वो स्टार है तो मैं सुपरस्टार हूं। समझ गए आप लोग? और प्रीता जी के बारे में मैं बताता हूं आपको, प्रीता जी मेरी थी, मेरी है और हमेशा मेरी रहेंगी। वो वापस मेरे पास आएंगी। सुन लिया? अब निकलो बाहर। दीदी, मैं सही बोल रही थी, तुम्हारा बेटा ना शैतान है। शैतान नहीं, शैतानों का बाप हूं मैं। हाँ, और करण लूथरा भगवान है ना तुम लोगों के लिए, तो जाओ उसके घर, उसकी पूजा करो, आरती करो और उसकी तारीफ जाके उसके घर में करो। निकलो। क्या बोल रहा है ये तू? ऐसे नहीं मानोगे ना, शैतानी स्टाइल में धक्के मार के बाहर निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आइए चलिए। पृथ्वी, निकलिए। पृथ्वी, ये ठीक नहीं कर रहे तुम। मैं क्या कर रहा हूँ मैं सब जानता हूँ। निकलिए। अरे आप अभी भी यहाँ खड़ी है? आपकी आरती उतारूं, पूजा करूं, आपके पैर पड़ूं, निकलिए बाहर। निकलिए। आउट। क्या कर रहा है तू? आप चुप रहिए वरना आपको भी धक्के मार के निकाल दूंगा। निकलिए। हाँ हाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं। हम तो ना तुम्हारे घर का पानी तक ना पिए, और तुम्हारी दहलीज पे कभी कदम रख दे तो कहना। रखना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बाहर गड्ढे बहुत है, उसी में से निकाल के बारिश का पानी पी लो। पृथ्वी, पृथ्वी रुक जा। पृथ्वी, 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 क्या कर रहा है पृथ्वी तू? Oh my God, oh my God, oh my God! मैं इतनी खुश हूँ सामी, मैं क्या बताऊँ? ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई एग्जाम भी नहीं दिया और मैं टॉप क्लास फर्स्ट रैंक से पास हो गई हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरे पर निकल आए हैं और मैं परिंदों की तरह आसमान में उड़ रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैंने खुद की लैंडिंग चांद पर कर दी है। मुझे आज बहुत कुछ लग रहा है क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे तो पहले से ही पता था कि करण भाई है सहरे के पीछे। तुमने मेरे लिए शादी बर्बाद कर दी। तुम मरोगी ना। सृष्टि, आई स्वेयर मुझे करण भाई ने मना किया था कि किसी को कुछ मत बताना। करण भाई ने ये बात सिर्फ मुझे ही बताई थी और किसी को नहीं पता था। क्या हो जाता अगर तुम मुझे बता दे तो? अरे यार, करण से मेरे जीजू, मैं उनकी साली, कम से कम मैं जूता चुराने वाली रस्म तो करती, लेकिन तुमने ये हक भी छीन लिया मुझसे। अरे अरे लग रही सृष्टि, अरे क्या कर रही हो? रुको, सृष्टि क्या कर रही हो? अरे सृष्टि लग जाएगी। देखो ना सरला आंटी मुझे मार रही है। इसका तो दिमाग ही खराब हो गया, ये कभी बड़ी होगी ही नहीं। हाँ। जा जा दी को बुला के ला। हाँ, तुम जाओ। जाना। हाँ जा रही हूँ। तो मैं करण को लेकर। हाँ जी, हाँ जी। आंटी, मुझे ना आपकी बहुत बड़ी हेल्प चाहिए। ओ बड़ी छोटी टेढ़ी बड़ी, इसी काम के लिए तो मैं हूँ। चल इसे चल चल।
बड़ी अजीब फीलिंग है। पहले तो करण जब भी पास होता था मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती थी। लड़ते थे, झगड़ते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। पर आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे करण का चेहरा देखना है और हिम्मत ही नहीं हो रही है। कैसी अजीब फीलिंग है ये कैसा एहसास है कि करण मेरे पास बैठा है फिर भी मैं उसे देख ही नहीं पा रही हूँ। तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो फीलिंग्स है प्रीता, जो एहसास है, जो मैं महसूस करता हूं, वो कहने का वक्त आ गया। हाय दादू, इतने शौक से दी की शादी के लिए लहंगा और यूनिकॉर्न इयररिंग्स बनवाए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि दोनों इतने भारी होंगे। अभी उतार दिया तो इतना अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है। अरे भारी मेरी फरफरी, पहनने की भी जल्दी और उतारने की भी जल्दी। ओ कपड़े शपड़े छड्डो, मेरी बात सुनो, मैं सच्ची बोल रही हूँ। मान क्यों नहीं रहे हो? मुझे पृथ्वी के बच्चे ने अलमारी में बंद कर दिया था। मैंने खटखट भी की थी, ये सृष्टि की बच्ची आई भी थी वहां पर इसने सुना ही नहीं। मैं आवाज नहीं लगा पाई क्योंकि मेरा मुंह बंधा हुआ था। अरे जानकी, तुझे पृथ्वी ने अलमारी में बंद किया था, उसका कारण भी तो था ना। उसको पता था कि तुझे पसंद नहीं था कि उसकी शादी प्रीता से हो, क्योंकि उसके दिल में ये डर था कि कहीं प्रीता को करण लेके ना चला जाए और प्रीता उसकी जिंदगी से खो न जाए। हाँ दादू, बट एट द एंड ऑफ द डे उसने प्रीता दी को खो ही दिया ना। बड़े पापड़ बेले थे उसने दी से शादी करने के लिए। मैं तो खुश हूँ कि आज जो हुआ अच्छा हुआ भाई। मैं तो चाहती थी कि करण सर की शादी प्रीता दी से हो जाए। वैसे मानना पड़ेगा, बड़ी फिल्मी, बड़ी बॉलीवुड स्टाइल शादी हुई है। नहीं मतलब हमारे विलन ने जी तोड़ कोशिश की, बड़े पापड़ बेले, कितने हाथ पैर मारे, लेकिन अपना हीरो अपनी हीरोइन को उड़ा ले गया। जानकी, तू यहाँ बैठी हुई है, चला मेरे साथ मेरी मदद कर। भाई साहब, अभी अभी आके बैठी हूँ। जब से मैं शादी की दौड़ भाग में थक टूट गई हूँ, सांस तो मुझे लेने दो। देखो करण और प्रीता की बातें हो रही हैं। आओ आओ, बड़ी मजेदार है, सुनो आओ। माँ, क्या हो गया? इतने इमोशनल क्यों हो गए? क्या हुआ दीदी, क्या सोचने लगे? प्रीता विदा हो गई है। सरला, उसे तो इस घर से जाना ही था ना बेटा। हाँ बेटी, मैं जानती हूँ कि बेटियों को एक दिन विदा होके जाना ही होता। कितने महीनों से उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे। सोच रहे थे कि शादी वाला दिन आएगा, अपनी बच्ची को विदा करेंगे, पृथ्वी के साथ उसे आशीर्वाद देंगे, लेकिन दूल्हा ही बदल गया। नहीं, मैं खुश हूं क्योंकि आप खुश हो, सृष्टि खुश है, जानकी खुश है, और आप सबसे ज्यादा प्रीता कितनी खुश थी ना पीछे। सब खुश हैं बीजी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे। कैसे ख्याल सरला? यही बीजी की ये शादी सही तो है ना? अरे मम्मा, आप कैसी बातें कर रहे हो यार? मैं तो ये सोच सोच के खुश हुए जा रही हूँ कि थैंक गॉड दी की शादी उस पृथ्वी से नहीं, करण सर से हो गई है। और सोचने वाली बात है, करण सर उन्हें कहाँ ले गए? लूथरा फैमिली में। ऐसी फैमिली जो दी को बेहद प्यार करती है, जैसे आप हमसे करते हैं। क्या आपने राखी जी से भी ज्यादा अच्छी सास प्रीता के लिए सोच रखी थी? नहीं ना, क्योंकि राखी जी सबसे अच्छी सास है। आपको लगता है ऋषभ जी से अच्छे दोस्त दी को मिल सकते हैं कहीं? वो उनका कितना ख्याल रखते हैं, कितनी केयर करते हैं। और दादी सास पानी जी से ज्यादा अच्छी सास हो ही नहीं सकती। और महेश अंकल तो बिल्कुल पापा की तरह हैं, प्रीता दी को अपनी बेटी मानते हैं। मैं तो ये सोचकर खुश हो रही हूँ कि जब महेश अंकल ठीक हो जाएंगे, वो अच्छे हो जाएंगे, तो दी को घर में देखकर बहुत खुश होंगे। और वैसे भी दी अपने ससुराल थोड़ी ना गई है,
अपने दूसरे घर, अपने दूसरे परिवार में गई है, जहाँ माँ जैसी माँ है, जहाँ दादू जैसी दादी है, जहाँ महेश अंकल जैसे पापा है, जहाँ ऋषभ जी जैसे दोस्त हैं और करण सर जैसे हस्बैंड। मैं तो कहती हूँ जो भी हुआ ना, अच्छा हुआ है, बेस्ट हुआ है दी के लिए। सरला, ये शादी चाहे गलत तरीके से हुई है, लेकिन शादी सही हुई है। रुक जाओ! तुम सब लोगों के साथ पंगा लेने के लिए नहीं आया हूं मैं यहाँ पर। मुझे तुम में से किसी के साथ भी कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ अपने पिताजी को लेने आया हूं। मुझे सिर्फ उनसे लेना देना है। देखो, मेरी प्रीता जी को बुलाओ। प्रीता जी, देखो, तुम लोग मेरी प्रीता जी को बुलाओ। मैं यहां से चुपचाप चला जाऊंगा। पछताओगे, तुम सबके सब बहुत पछताओगे। तुम सबने मेरी शादी नहीं होने दी प्रीता जी के साथ, उस गिल्ली डंडा प्लेयर की होने दी। वो गलत इंसान है प्रीता जी के लिए, और मैं सही हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं सही हूं प्रीता जी के लिए। उस गिल्ली डंडा प्लेयर ने मुझसे खुद कहा था कि वो प्रीता जी से शादी करना चाहता है, बदला लेने के लिए। और शादी के बाद वो बदला लेगा प्रीता जी से, और तुम सब पछताओगे, क्योंकि उस गिल्ली डंडा प्लेयर ने धोखे से शादी की है प्रीता जी से। वो गलत इंसान है प्रीता जी के लिए, प्रीता जी के लिए सही इंसान सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। झूठा है वो एक नंबर। उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला। वो तुम जैसे घटिया इंसान को सच क्यों बताएंगे कि उन्होंने शहर में छुप के शादी क्यों की? क्योंकि वो प्रीता दी से प्यार करते हैं। काश करण सर पहले दी को प्रपोज कर लेते, ये हाइड एंड सीक वाली शादी तो नहीं होती। बट ऑल गुड, आज जो भी हुआ ना बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने सबके सामने ये ऐलान कर दिया कि वो दी से कितना प्यार करते हैं। कोई प्यार नहीं है पृथ्वी। यहाँ पर सब लोग तुम्हारे खिलाफ हैं। कोई भी नहीं चाहता था कि पिता की शादी तुमसे हो। अब तो सबने तुम्हारे मुंह पे भी बोल दिया यार। तुम अव्वल नंबर के बदतमीज और बेशरम किस्म के इंसान, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है, थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो चुपचाप यहां से निकल। तो क्या है ना, जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते थे ना, उस लड़की की उस लड़के से शादी हो चुकी है जो उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। वो जोड़ी रब ने बनाई। That pair is made in heaven। शायद तभी इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी पिता ने शादी तुमसे नहीं करी, पिता ने शादी करण भाई से की, मेरे करण भाई से। तुम ये शादी मानो या ना मानो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शादी तो हो चुकी है ना। अब तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं। तुम इसी दरवाजे से चिल्लाते हुए आए थे ना, इसी दरवाजे से रोते रोते निकल आउट। रोते हैं मेरे दुश्मन, और ये जोड़ी भगवान ने नहीं, खुद तुम्हारे भाई गिल्ली डंडा प्लेयर नहीं है, धोखे से जोड़ी बनाई है। धोखे से बनाई है जोड़ी। नहीं मानेगा। हाँ, नहीं मानेगा। फोन कर दूंगी मैं पुलिस को, और तेरे सारे इल्जामों की लिस्ट बता दूंगी पुलिस को मैं, कि कैसे तो गुंडागर्दी करता है, कैसे दादागिरी करता है, कैसे लोगों के घर में घुस आता है, तोड़फोड़ करता है, औरतों पर हाथ उठाता है, मामा जी पर हाथ उठाता है, सब बोल दूंगी मैं। फिर सड़ते रहना जेल में, और एक बार तू जेल में चला गया ना पृथ्वी, तो फिर पुलिस तेरे पुराने पापों की लिस्ट बनाएगी। पुराने पाप तो याद है ना तुझे? सुना ना क्या बोला? चुपचाप निकल ले यहाँ से। नहीं, रुक जा। क्या हुआ? रुक जाओ। देखो, मैं यहाँ पे किसी के साथ पंगा लेने नहीं आया हूँ, ना ही गुंडागर्दी करने के लिए आया हूँ। प्रीता जी नहीं है। पिताजी को बुला लो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कह दिया ना कि प्रीता यहाँ नहीं है, ससुराल में है। क्या नहीं है यहाँ पर? मामा जी, दादी जी, पिताजी वाकई में नहीं है यहाँ पे। अरे इसको कोई फेंको यार बाहर। हाँ, पक्का नहीं है। पक्का? अरे नहीं यार। क्या पता यार, तू यहाँ से। मामा जी यही फाइन। ठीक है, ठीक है। दादी चल आ जा। बहुत तकलीफ हो रही होगी ना तुम्हें प्रीता? बहुत दर्द हो रहा ना? मुझे भी इतना ही दर्द हुआ था। इतना ही दर्द हुआ था जब मेरे भाई की जिंदगी खराब हो गई थी, उसकी शादी शर्लिन से हुई तो। इतना ही दर्द हुआ जब मेरे डैड का एक्सीडेंट पृथ्वी की वजह से हुआ। सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। नहीं करण, तुम अभी तक वही बातें सोच रहे हो?
विश्वास नहीं करते। विश्वास का तो नाम ही मतलब दारुड़ा। ये तुम्हारी जो चिकनी चुपड़ी बात है ना, उसमें मैं नहीं आने वाला, समझे? ये जो पूरी सूरत बनाती हो ना, उसमें करण लूथरा नहीं फंसने वाला, क्योंकि जो करण लूथरा इन बातों में फंसता था वो तो कब का मर चुका, कब का। नहीं, मुझसे कुछ निकालना मत, कुछ भी मत बोलना। वो क्या ना, जब तुम बोलती हो तो ऐसा अंदाज है तुम्हारा कि तुम पे विश्वास होने लगता है, और मैं नहीं चाहता कि दोबारा मैं तुम पे विश्वास करूं। मैं तुम्हें इनविटेशन दूं, आओ प्रीता अरोड़ा, फिर से आके मुझे धोखा दो। करण भाई, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? प्रीता, प्रीता कहाँ पर है? फोन दे प्रीता मुझे। मुझे करण से पूछना है। नहीं माँ, मैंने कहा ना फोन दे मुझे। नहीं दूंगी, अब करण से बात नहीं करेंगे। मुझे करनी है करण से बात। अब 1 घंटे पहले विदा किया तुझे मैंने, तेरा हाथ उसके हाथ में इस विश्वास के साथ कि वो तुझे खुश रखे, फिर तू रोते हुए वापस आई है। तो मैं उससे बात करना चाहती हूँ, मैं उससे जानना चाहती हूँ कि क्या होगा। तू मुझे नहीं बताएगी ना, तो मैं करण से पूछ लूँ। तू मुझे फोन दे। मैं उसी से पूछूंगी। तू मुझे फोन दे मुझे। प्रीता, तेरी हालत कैसे हो बेटा? तू तो करण के साथ गई थी ना, तू करण के घर गई थी, अकेले कैसे आई? अरे मैं कह रही हूँ ना, पृथ्वी ने गुंडे भेज के करण सर को पिटवाया है और नी को धमकी देके यहाँ भेजा है। ये सब कुछ पृथ्वी का किया धरा है। मैं कह रही थी ने कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी किया करण ने खुद किया है माँ। हाँ माँ, वो मुझे इस घर से ले तो गया, लेकिन अपने घर पे नहीं लेके गया माँ। उसने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। जिस तरीके से तुमने मेरे भाई की जिंदगी खत्म कर दी, मैंने शालिन के साथ जोड़ के, उसी तरह अपने साथ जोड़ के मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। करण मुझे कोई प्यार नहीं करता है माँ। वो मुझसे नफरत करता है, नफरत। उसने जो कुछ भी मंडप में कहा, सबके सामने कहा, वो प्यार, वो सारी बातें, वो सब झूठी माँ, वो सब झूठी। रोना नहीं, हाँ रोना नहीं बिल्कुल भी। तू क्यों रो रही है? तेरे साथ तेरी माँ खड़ी है, तेरा पूरा परिवार, और तूने तो कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ, गलत तो उसने किया है। मेरे धोखे से तेरे साथ शादी कर ली, फिर झूठ बोला कि वो तुझसे प्यार करता है। गलती तो मुझसे हो गई कि उसके झूठ को मैंने सच समझ लिया, लेकिन तुझसे कोई गलती नहीं हुई है प्रीता। तू मत रो ना मेरा बच्चा, तूने अच्छा किया। तू अपने घर वापस आ, ये तो तेरा घर है ना। हाँ, तू क्यों रो रही है? ना मेरा बच्चा, बिल्कुल भी नहीं रोना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। हाँ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। जिसने तुझे ये आंसू दिए ना, भगवान उसको सिला देगा। तू बिल्कुल मत रो, तू तो मेरी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बच्ची है ना। हाँ मेरा बच्चा, रोना नहीं, हाँ रोना नहीं। तू जानती है ना, तू रोती है तो मुझसे सहन नहीं होता। तू बिल्कुल मत रोना। हाँ मैं भी नहीं रो रही, देख मैं भी नहीं रो रही, तू भी मत रो। हाँ सृष्टि,
जा प्रीता को अंदर ले जा। जा बेटा, थोड़ा आराम कर ले। हाँ मेरा बच्चा, जा जा, संभल के ले जा। मैंने कहा था बीजी करण से कि मेरी बच्ची की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, और उसने मेरी बेटी की आंखों में आंसू दिए बीजी। बहुत बुरा किया उसने, बहुत गलत किया बीजी। चल जा, और कहाँ जा रही है?